फॉर अ टोराइडल सोलेनॉइड का मतलब हो गया बेटे इंडलेस सोलेनॉइड। क्या हो गया? इंडलेस सोलेनॉइड। और कैसा है वो इंडलेस सोलेनॉइड? क्रॉस सेक्शनल, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल शेप का है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल शेप का है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ये डायग्राम मैंने पहले से ही यहाँ पर सेट किया है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया का सोलेनॉइडल टोरॉइड है, ये कह रहा है कि इट इज़ द गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ, इस पर ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्निंग है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्निंग है, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्निंग कितनी है? 1000 टर्न है बेटे, ठीक है। कह रहा है कि आउटर रेडियस इसकी कितनी है? तो आपको ये भी बता दें कि अगर मैं यहाँ पर इसका ऐसे, यहाँ पर ऐसे कुछ बनाऊँ, कुछ इस तरीके से आप सोच लो कि ऐसे बना हुआ है ऐसे। तो अगर ये लिखूं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस कह रहे हैं, रेडियस है, तो एक्सटर्नल रेडियस ये होगा। तो एक्सटर्नल रेडियस आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे मान कर चलें कि अगर ये सेंटर है तो ये इंटरनल हो गया, ये इंटरनल रेडियस हो गई, और ये जो है वो एक्सटर्नल रेडियस हो गया, ये एक्सटर्नल रेडियस होगा सेंटर से, ठीक है, जो कि आपको वैल्यू भी गिवन है। कह रहा है कि इफ़ द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, इस सिलिंड्रिकल सरफेस का जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस आपको कितना गिवन है? h = 1 सेंटीमीटर या 0.01 मीटर भी आप लिख सकते हो। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टोरॉइड, इस टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आप एक बात देख लें कि ये जो इसमें टर्निंग है, ये टर्निंग 1000 टर्निंग है, और इस टर्निंग की वजह से इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, और करंट फ्लो हो रहा होगा तो ओबियसली इसके अंदर कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही होगी। तो वो सारा चीज़ हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर मैं वो कैलकुलेट करूँ तो किसी एक सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है V.DA और इनटू क्या करके होता है μ0I होता है, NI होता है, नंबर ऑफ टर्न भी है यहाँ पर, तो NI होता है। आप इस वैल्यू को रेफरेंस लें तो V बाहर आ जाएगा, B बाहर आ जाएगा, और DA हो जाएगा एरिया, और μ0 NI हो जाएगा। और इसका यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये DL होता है, सॉरी बेटे DL होता है, B.DL होता है, DL होता है, ये DL कर लें। तो यहाँ पर DL को अगर आप देखेंगे तो DL कब मिलेगा आपको? तो ये DL मिलेगा आपको 2πr करेंगे तो DL का इंटीग्रेशन होगा तो यही मिल जाएगा आपको, और μ0 NI हो जाएगा। तो B = मिलेगा आपको μ0/2π NI क्या मिलने वाला है? R मिलने वाला है, या कंबाइंड फॉर्म में μ0 NI/2πr भी इसको लिख सकते हैं, जो कि सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, इस टोरॉइडल रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि इसके अंदर देखें ज़रा फाई कितना है, कितना फाई है। तो फाई = हमको क्या मिलने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ E, यहाँ से क्या मिलेगा हमें EDS और इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको यहाँ से? अगर मैं यहाँ फ्लक्स चेक करूँगा तो यही तो मिलेगा हमको, यही तो मिलेगा। फाई = E, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज अगर चेक कर रहा हूँ तो यही तो मिलेगा। और फिर इंटीग्रेशन, और हमें B लिखना चाहिए हमको, मैं E लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान देना B × DS हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो B की वैल्यू रखना पड़ेगा हमको बेटे, B की वैल्यू रखनी पड़ेगी μ0 NI और 2πr हो जाएगा, और इंटीग्रेशन DS हो जाएगा। अब DS के लिए बड़ा पंगा है, DS देखो कैसे कैलकुलेट होगा। देखो बेटे, देखो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखूँ ध्यान से, तो देखो R हमारा जो स्मॉल r है, देखो स्मॉल r है, देखो ये स्मॉल r, ठीक, ये स्मॉल r, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से शुरू होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि R जो है ना वो हमारा छोटा भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए इस वाली वैल्यू का। देखो यहाँ से ये वैल्यू, और जो हम ऐसे कह सकते हैं, ये कैपिटल R ले रहे हैं, ले रहे हैं,
और जो ये वैल्यू है, देखो ये वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, तो इसको मैं R1 कह दे रहा हूँ, इसको R2 ही कह दे रहा हूँ। तो ये R1 हो गया, और R2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, देखो R2 की वैल्यू, इसको इस कैपिटल यहाँ इस पर स्मॉल r लेते चल रहे हैं, तो स्मॉल r के ही रेफरेंस में हम बात करने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो ds की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो ds की कुछ इस तरीके की आपको वैल्यू क्या, लिमिट पहले डिसाइड करनी पड़ेगी कि इतनी दूर भर में मैग्नेटिक फील्ड है और इतनी दूर भर में कि दूर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रीजन क्या है, तो R1 से बड़ा होना चाहिए जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और R2 से छोटा होना चाहिए, ये हमने कर लिया, छोटा या बराबर होना चाहिए, ये हमने कर लिया। अब अगर मैं यहाँ से फाई की वैल्यू देखूँ तो फाई की वैल्यू म्यू नॉट और एन आई कितना हो जाएगा, एन आई और अपॉन में 2 पाई। और अब हमें क्या करना होगा, एक काम और करना होगा, वो क्या है कि ये जो ds है, ये जो ds है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है, आपने इसको बोला है कि ये जो वैल्यू है वो dr है, ये वैल्यू dr है और ये वैल्यू h है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए करोगे ds इज इक्वल टू h इंटू डी आर, यही वैल्यू तो निकालोगे, क्या निकालोगे, h इंटू डी आर, इसकी आप एरिया निकाल दिए आप। तो ये हमने कर लिया, और लिमिट क्या रखना है हमें, R1 से लेके R2 तक। देखो लिमिट हमको R1 से R2 तक यहाँ तक रखनी है, लिमिट हमको यहाँ तक रखनी है, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड R1 से शुरू हो रहा है और R2 पे जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। तो फाई इज इक्वल टू देखो म्यू नॉट और एन आई अपॉन 2 पाई, और अपॉन में देखो ये R चला आ रहा है, R, h बाहर कर लो आप, h क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है, तो डी आर अपॉन आर, और लिमिट कितनी हो जाएगी बेटे, R1 से R2 हो जाएगा। इसको आप क्या करो, म्यू नॉट एन आई इंटू एच अपॉन 2 पाई, और ये 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log r हो जाएगा, और लिमिट R1 से R2 हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, म्यू नॉट एन आई स्मॉल h और 2 पाई, और log, देखो पहले अब अपर लिमिट रखेंगे, log R2 हो जाएगा बेटे यहाँ पर, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस log R1 हो जाएगा। फिर म्यू नॉट और एन आई स्मॉल h 2 पाई, और यहाँ से log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n होता है, तो log यहाँ से कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को यूज करो और सारी वैल्यू यूज करो, और यूज करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाई कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टोरॉइड, फाई कैलकुलेट करो, और फाई से ही सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी, क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, LI होता है, करंट होता है, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फ्लक्स। और ये आपने फैराडे लॉ में पढ़ भी लिया था, यानी कि डेफिनीशन ऑफ, जब हमने ये पढ़ा था डेफिनीशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, LI आ जाता है। तो फाई की वैल्यू आप LI भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पर क्या करो कि फाई की जगह पर आप क्या यूज करने वाले हो, फाई की जगह पर आप LI यूज कर लो, ठीक है। तो म्यू नॉट और एन आई स्मॉल h अपॉन 2 पाई, और log कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1, I से I को कैंसिल कर दो, तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन स्मॉल h अपॉन 2 पाई, और log R2 अपॉन R1। आपको बहुत बढ़िया से एक फार्मूला ड्राइव होकर मिल गया। ये फार्मूला मैं डायरेक्ट लगाता तो 2 से 3 या कह सकते हैं 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फार्मूले को ड्राइव करके हमें बताना था तो हम बता रहे हैं। तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई, देखो आप क्या करो ना, 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू नॉट और एन एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिखो, आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे लिख लो आप इसको, यहाँ से इस वाली वैल्यू को, ये इस वाली वैल्यू को कुछ ऐसे लिख लो आप, अरे यार ये कुछ इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, 4 पाई बना नहीं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब 4 पाई बनेगा, ये ऐसे कुछ ऐसे हो गया, और इंटू एन एच और 2, ये वाला 2 भी लिख लो आप, कोई वैल्यू छूट ना जाए, याद रखना, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा ये।
अब आप क्या करने वाले हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 रख दो, क्योंकि आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻7 होती है। और इंटू 2 रख लो। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू आपको गिवन है, शायद n की वैल्यू कुछ गिवन तो है आपको, तो n की वैल्यू कहाँ पर है, तो n की वैल्यू कहीं पर तो गिवन थी, ये आपने चेक किया, ये देखो वहाँ 1000 टर्न है, ठीक है 1000 टर्न है, तो 1000 टर्न आपको लिख लेना होगा, तो 1000 टर्न हो जाएगा। और h की वैल्यू भी आपको गिवन है, ये गिवन है 0.01 हो जाएगा। और इनटू लॉग, देखो R2 की वैल्यू 20 है, R1 की वैल्यू 10 है, इसको सॉल्व कर लेना। और L की जो वैल्यू आने वाली है आपके सामने, वो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वैल्यू है 1.386 मिली हेनरी, ठीक है। ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेना, ये आप सॉल्व कर ही लोगे कि इसका प्रोडक्ट कर लेना है, और फिर log 20/2 ये पूरा सॉल्यूशन करना है, और फिर इतना आंसर आ जाएगा आपका। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये n है ना, इसको आप ऐसे लिखो, ni लिखो आप इसको, क्योंकि जब आप इसको स्मॉल n लिखते हो तो आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि ये कहीं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का तो नहीं है, तो ये इसको आप कैपिटल N लिख कर चलोगे तो आपका विजन थोड़ा सा क्लियर रहेगा, ठीक है, ये विजन थोड़ा सा क्लियर रहेगा। दैट्स वाई आई एम टेकिंग हेयर कैपिटल N, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल N, हर जगह पर मैं कैपिटल N कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। आप ये सोचोगे कि कैपिटल N को स्मॉल n कहीं से ले रहे हैं कहीं, तो ये कैपिटल N होगा, ठीक। तो कैपिटल N की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर मैंने पुट कर दी। अब कहीं पर बचा होगा तो आप कर लेना, ठीक है, ये यहाँ पर बचा हुआ था कैपिटल N, ठीक, ये हो गया इसका।